क्या हरियाणा में होने वाला है सबसे बड़ा खेला? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के सातों चरण आज पूरे हो गए हैं, वहीं पूरे देश की निगाहें अब हर एक न्यूज चैनल पर लगी हुई हैं, जहां पर हर एक न्यूज चैनल कोई ना कोई सर्वे दिखाकर बता रहा है कि किस तरीके से किसकी सरकार आने वाली है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने खुद ही अपनी चुनौतियों को स्वीकारते हुए माना है कि हाँ, बीजेपी को भारी नुकसान हरियाणा में देखने को मिला है। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बैठक की अपने प्रदेश के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ, उसमें भी माना गया है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बीजेपी का विरोध देखा गया है और हरियाणा के सीएम ने प्रदेश के जितने भी कार्यकारी सदस्य और जिलाध्यक्ष हैं उनको ये कहा भी है कि यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो निश्चित ही आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है कि उसका वोटिंग परसेंटेज घटा है और कहीं भी कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 सालों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी सरकार चला रहे थे, बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना इंटरनल सर्वे कराया और उसमें पाया कि मनोहर लाल सरकार इतनी सफल सरकार नहीं हो पा रही है और पब्लिक के बीच में उनकी पकड़ भी इतनी नहीं रह पा रही है। इसीलिए बीजेपी ने तुरंत मनोहर लाल का इस्तीफा दिलाकर नए मुख्यमंत्री से हरियाणा के लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन वहीं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री भी अपने आप को साबित करने में सफल तो हो रहे हैं, लेकिन उसने तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो एग्जिट पोल के सर्वे माने जा रहे हैं, अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं और वहीं कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि अभी आने वाले समय में 3 से 4 महीने के अंदर ही हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा की राजनीति बहुत गरमाने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में देखा जाएगा, इन लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद देखा जाएगा कि किस विधानसभा में कितने प्रतिशत मत किस नेता के दम पर मिले हैं, उसी को आने वाले समय में मौका दिया जाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर यदि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये 4 सीटें लाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित ही उनका कद भी बढ़ जाएगा और आने वाले समय में वो कांग्रेस को मजबूत दावेदारी दे सकते हैं हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए। हरियाणा का चुनाव छठे चरण में हो गया था और हरियाणा के चुनाव के बाद ये आपस में कयास लगा लिया गया था और हर एक सीट का आकलन लगाकर ये फ्रीज कर दिया गया था कि कौन किस सीट पर जीत रहा है। लेकिन वहीं हम आपको बताएं कि जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा, 7वें चरण का चुनाव तक पहुंचा, वहीं बीजेपी नेताओं में आपस में ही यहाँ पर हरियाणा के अंदर वाद विवाद शुरू हो गया और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का जो वोटिंग शेयर 2019 में मिला था वो इस बार कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब देखना ये होगा कि कितना वोटिंग शेयर इस बार बीजेपी का कम होता है, क्योंकि जितना वोटिंग शेयर कम होगा उतना ही जीत का अंतर भी बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं अगर उलटफेर हुआ तो निश्चित ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि 4 सीटों की जो बात हो रही है उनमें हम एक एक करके आपको सीट बताएं तो सबसे पहले रोहतक की सीट को माना जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर मजबूत है। उसके बाद सिरसा की सीट को माना जा रहा है। उसके बाद सोनीपत की सीट से भी कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है, जहां पर सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। और चौथी सीट आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को माना जा रहा है। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि किस तरीके से चुनावी परिणाम सामने आते हैं और 4 तारीख को हरियाणा की किस्मत में क्या लिखा है, कितनी सीट भाजपा को मिलेंगी और कितनी सीट कांग्रेस को मिलेंगी। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है, जहां पर बहुत बड़े नेताओं का भविष्य भी टिका हुआ है। यदि कोई भी फेरबदल होता है, यदि निर्णयों में कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे भी नेता हैं जिनका भविष्य इसी लोकसभा चुनाव के ऊपर टिका हुआ है। और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इस नतीजों को देखते हुए हरियाणा के अंदर फेरबदल हो सकता है। हम आपको एक खबर और दे दें कि हरियाणा की 10 सीटों के लिए, हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटों के लिए कुल 223 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था। देखना होगा कि ये 223 प्रत्याशियों में से जो 10 प्रत्याशी जीतेंगे, उनके बाद जो 213 प्रत्याशी हरियाणा के अंदर बचेंगे, वो हरियाणा की जनता के लिए आने वाले समय में क्या करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये नेता जो आज चुनाव के अंदर हैं वो केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए ही इस पृष्ठभूमि पर काम करें।
बल्कि इन 213 आदमियों को जनता के बीच में रहकर ये दिखाना चाहिए कि जो ये काम करना चाहते थे ये वो फिर भी करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे। चाहे वो जीतें या ना जीतें, देखना होगा कि क्या ये 213 प्रत्याशी भविष्य में हरियाणा की जनता के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।